हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा कि वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण मेंडल का काम इतना सक्सेसफुल हुआ। मतलब उनके सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजंस थे उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन हमने पिछले क्लासेस में ये भी पढ़ा कि 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई बिना उनके काम को कोई रिकॉग्निशन मिले। उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट ने उनके काम को रीडिस्कवर किया और कहा कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो बिल्कुल सही थे। तो कुछ तो ऐसे रीजंस हुए होंगे कि इतने सालों तक इन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो वो क्या क्या रीजन थे आज हम उसे समझेंगे। उस टाइम जो है ना, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने इस काम को बहुत सारे मैगजीन्स में पब्लिश नहीं किया। मतलब प्रॉपरली उनका काम पब्लिश नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसके अलावा उन्होंने स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ किया जो कि बायोलॉजिस्ट के द्वारा उतना एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब बायोलॉजिस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैथ्स के फॉर्मूले से कैसे कोई बायोलॉजी का रिजल्ट निकाल सकता है। उन्होंने फैक्टर के बारे में बताया जो आज हम जिसे जीन के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जीन के कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं वो बता पाए, ना ही वो बता पाए कि ये जो फैक्टर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब फैक्टर होते तो हैं पर वो पाए कहाँ जाते हैं, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उस टाइम जो है ना, पूरी दुनिया में डार्विन का सिद्धांत जो है बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही रॉक कर रहा था। इसीलिए इनका जो काम है ना, या इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी वो कहीं ना कहीं दब गई, क्योंकि पहले से प्रचलन में डार्विन का सिद्धांत इतना ज़्यादा था कि किसी भी नए चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर एक साइंटिस्ट थे नागेली, मेंडल ने उन्हें अपने काम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को मान लूँगा, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को जो आपने पी प्लांट पर किया है, सेम एक्सपेरिमेंट को आप हॉकवीड जो होता है जिसे हम हिरेशियम बोलते हैं, आप उस पर करके दिखाओ तो मैं मान लूँगा। लेकिन चूंकि वहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स नहीं थे, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया था, लेकिन इस केस में ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नहीं थे, तो वो जो रिजल्ट आए वो प्रॉपर नहीं था जैसा कि पी प्लांट में उन्होंने दिखाया था। उसके अलावा मेंडल का जो कंक्लूजन था ना, वो उनके टाइम से बहुत ही आगे था, ठीक है, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेंडल की पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत एग्रेशन नहीं था, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, तो वो अपनी बातों को शायद उस तरह से नहीं रख पाए। मतलब जितना उनमें टैलेंट था उतना वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए शायद, जिसके कारण उन्हें जितनी ख्याति मिलनी चाहिए थी, जितना उन्हें उस टाइम रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, उतना उन्हें नहीं मिला। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।